आज हम भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उनमें से पहला क्वेश्चन, भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जन्मदाता है वो हैं हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक पोलोडोनियम को कहा जाता है। पोलोडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? विश्व का जो मानचित्र है उसको सर्वप्रथम किसने बनाया था? वो थे एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने विश्व का जो पहला मानचित्र था उसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है माही। माही नदी जो है वो भारत से निकलने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर अगला, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो जल स्तर के विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है वो भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची है? तो वो चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक जो चोटी है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? वो देश है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? वो है अंडमान द्वीप समूह में। जो अंडमान द्वीप है उसमें एक बैरन ज्वालामुखी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है झारखंड में। जो जादूगोड़ा खान है वो झारखंड में स्थित है। भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो जो नदी भारत में बहती है उसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर स्थित है? वो नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? वो है नदी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर अगला, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम की जो दशाएं तो उनका अध्ययन जो होता है वो है मीटेरियोलॉजी। मीटेरियोलॉजी में मौसम की दशाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मैगलन जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है? वो है प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में। क्वेश्चन नंबर अगला, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो पठार का नाम है मालवा पठार। मालवा पठार स्थित है वो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? वो है भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टियों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह उसका नाम है जवाहर नेहरू बंदरगाह मुंबई। ये मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? वो मिट्टी है काली मिट्टी। मालवा के पठार में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। संगमरमर किस प्रकार की मिट्टियों की श्रेणी में आता है? तो संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान की श्रेणी में आता है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वत स्थित है? वो राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत स्थित है। भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? वो राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टेहरी बांध परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है भारत के किस राज्य में? वो राज्य है असम। असम राज्य में स्थित है। किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ये कथन है कार्ल रिटर का। ये बात कही थी कार्ल रिटर ने।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो ग्रह है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे चमकीला और गर्म ग्रह माना जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात जो है वो है साबरमती नदी पर स्थित है। सिपकीला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो सिपकीला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? वो है पन्ना। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? वो जिला है पन्ना जिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो स्थित है वो है कोलकाता में। कोलकाता में हवाई अड्डा स्थित है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? तो इसका जो कारण है उसे आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में, इसी कारण वो लाल रंग होता है मंगल ग्रह का। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, उसे मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? वो नदी है हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? बेरिंग जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है। कौन सा जलडमरू प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? तो वो है मलक्का जलडमरू मध्य। मलक्का जलडमरू जो मध्य है वो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। भारत का एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है वो राज्य है असम। असम में मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, दक्कन पठार सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? वो है गोदावरी। अगला क्वेश्चन, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो वो है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? वो है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी हमारी धुरी पर किस ओर घूमती है? वो पश्चिम। पृथ्वी जो घूमती है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य और विषुवत रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में जो राज्य है आंध्र प्रदेश उसे अंडों की टोकरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो क्षोभ मंडल में वायुमंडल की किस परत को कहा जाता है? क्षोभ मंडल में वायुमंडल की निचली परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौगोलिक आधार पर जो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल को एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो वेनेजुएला जो देश है उसे कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के चट्टानों में कोयला पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टानों में
कोयला पाया जाता है, तो वो चट्टानें होती हैं अपसादी चट्टानें। अगला क्वेश्चन, किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? तो वो है हैलाइड टाइप का होता है, वो होता है हैलाइड टाइप का। अगला क्वेश्चन, देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वो शहर प्रसिद्ध है अपना सूरत। सूरत जो है वो हीरो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का बालोडीला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बालोडीला शहर है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन अगला, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक स्थित वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो जो परसेंटेज है वो है 17.5%। राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वो है भरतपुर। अगला क्वेश्चन, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो वरुण ग्रह की खोज जो की थी वो है जहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहाँ जीवन है? तो वो अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है और किसी ग्रह पर जीवन नहीं पाया जाता है। हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्षों का होता है? तो वो वर्ष है 76 वर्षों का हेलेना मुख धूमकेतु का परिक्रमण काल होता है। किसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए हमने उसे नीला ग्रह कहते हैं। जल अधिक मात्रा में उपस्थित है। बेसाल्ट जो एक प्रकार का चट्टान है, इसमें किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बेसाल्ट में जो मात्रा होती है वो लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सिस्मोलॉजी जो अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाता है? ग्रेनाइट जो पाया जाता है वो है घुसपैठ अग्नेय चट्टान। जो अग्नेय चट्टानें होती हैं उसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक जो डाकघर हैं वो अपने इंडिया में सर्वाधिक मात्रा में हैं। तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में जो चीन है, चाइना, इसका सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू उत्पादित की जाती है। और भारत लाल सागर एवं भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? वो है रेड क्लिफ रेखा है, उसमें भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा को कहा जाता है। भारत में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में स्थित है? तो सोने की जो खान सबसे बड़ी है वो कनाडा में सबसे अधिक दुनिया की स्थित है। विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? तो विश्व का सबसे पहला उद्यान है वो है येलोस्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है विश्व का सबसे पहला उद्यान। अगला क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप और पहला एशिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो सबसे बड़ा शहर है काहिरा, इसकी राजधानी मिस्र है। मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगा, अपोजिट होगा इसका। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है चीन। अगला क्वेश्चन, दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे खारे पानी की झील सबसे बड़ी है दुनिया में। किस देश को विश्व के चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा और इसकी राजधानी होती है हवाना। अगला क्वेश्चन, विश्व के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? वो है शहर मुंबई, ये इंडिया में अपने है। क्वेश्चन नंबर 80, नील नदी का
उद्गम कहाँ से होता है? तो वो एक झील है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है नदी माही नदी है, तो जो कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1859 को सुएज नहर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? तो सन 1869 को सुएज नहर को व्यापार और यातायात के लिए खोल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़ी नहर है? तो वो है राज्य राजस्थान की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है ये। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितनी है? तो इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई है वो है 649 किलोमीटर ये लंबी है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नैनीताल जो स्थित है वो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि का कार्य होता है? तो वह 91% भाग पर कृषि का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, 51% पर दोबारा देख लीजिए, भारत के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? वो है 51%। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? वो शहर है मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी से सबसे निकट होता है, नज़दीक होता है? वो है डेट 4 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है सूर्य पृथ्वी के। अगला क्वेश्चन, किस पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड? तो ये पामीर का पठार है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश मौजूद हैं? तो 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। अगला क्वेश्चन, टावर ब्रिज स्थित है, तो जो टावर ब्रिज है वो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो नदी की जो शाखाएं निकलते हैं उसे भौगोलिक भाषा में कहा जाता है सहायक नदी। सहायक नदी को हम कहते हैं जो शाखाएं नदियों से निकलती हैं, बड़ी बड़ी नदियों से निकलती हैं। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो केंद्र से निकलती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो विश्व का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो चीन के संगाई शहर में स्थित संगाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो जो संगाई शहर में स्थित बंदरगाह है उसे हम विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो 2 देशों में स्थित है? एक ऐसा शहर जो 2 देशों में स्थित है वो है इस्तांबुल। इसे हम कहते हैं इस्तांबुल, जो 2 देशों में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहते हैं? तो ये मरुस्थल है अफगानिस्तान में स्थित दश्क-ए मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल भी कहा जाता है। अपने क्वेश्चन 100 हो गए हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।